सैन्य आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम के तहत भारत ग्लोबल आर्टिलरी डॉक्ट्रिन को बदलने की दहलीज पर खड़ा है। भारतीय सेना दुनिया की पहली आर्म फोर्सेस बनने जा रही है जो अपनी 155 mm तोपों के लिए रैमजेट पावर्ड आर्टिलरी शेल्स को ऑपरेशनली डिप्लॉय करेगी। बैटलफील्ड्स की जरूरतों और एकेडमिक इनोवेशन के मेल को देखते हुए आत्मनिर्भरता के तहत विकसित ये प्रोजेक्ट भारतीय सेना और आईआईटी मद्रास को एक साथ लाता है। रैमजेट आर्टिलरी ब्रेक थ्रू क्या है? इस इनोवेशन का कोर है स्टैंडर्ड 155 मिलीमीटर के आर्टिलरी शेल्स जिनमें रैमजेट प्रोपल्शन को इंटीग्रेट किया हुआ है। नतीजा रेंज में 30 से 50% की बढ़ोतरी बिना डिस्ट्रक्टिव पार या एक्यूरेसी से समझौता किए हुए। कन्वेंशनल शेल्स बैरल से निकलने के बाद धीरे धीरे एनर्जी खो देते हैं। रैमजेट पावर शेल्स अलग है। लॉन्च के बाद जैसे ही शेल की स्पीड माक 2 के आसपास पहुंचती है, रैमजेट एक्टिवेट हो जाता है। फॉरवर्ड मोशन से हवा कंप्रेस होती है, फ्यूल इग्नाइट होता है और सस्टेन्ड थ्रस्ट मिलता है। इससे शेल ज्यादा दूर, ज्यादा फ्लैट और ज्यादा तेजी से उड़ता है और वो भी बिना मिसाइल बने। आधुनिक युद्ध में इसका क्या महत्व है? आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन लंबे समय से इंडियन आर्मी की प्रायोरिटी रही है। मिसाइल्स लंबी दूरी और प्रिसीजन देती हैं, लेकिन महंगे होते हैं। कन्वेंशनल शेल्स सस्ते और अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं, लेकिन रेंज उनकी काफी सीमित है। रैमजेट असिस्टेड आर्टिलरी इसी गैप को भरती है। इससे आर्टिलरी यूनिट्स दुश्मन के गहराई वाले टारगेट्स पर स्ट्राइक कर सकती हैं, उनके लॉजिस्टिक्स और कमांड नोड्स को ध्वस्त कर सकती हैं, सेफर स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से फायर कर सकती हैं और मीडियम रेंज टारगेट्स के लिए मिसाइल पर निर्भरता घटा सकती हैं। मतलब ज्यादा फायर पावर और वो भी बिना ज्यादा खर्च के। ये टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप की जा रही है? इस प्रोजेक्ट को आईआईटी मद्रास आर्मी टेक्नोलॉजी बोर्ड के साथ मिलकर लीड कर रहा है और डिजाइन फिलॉसफी है मॉड्यूलर, यानी नए एमिनिशन बनाने की बजाय रैमजेट मॉड्यूल को मौजूदा 155 मिलीमीटर शेल्स पर रेट्रोफिट किया जा सकता है। पोखरन फील्ड फायरिंग रेंजेस में ट्रायल्स हो चुके हैं जिसमें स्टेबल रैमजेट इग्निशन, सस्टेन्ड प्रोपल्शन और एग्जिस्टिंग गन्स के साथ कंपैटिबिलिटी साबित हुई है। इससे इंडक्शन तेज होगा और लॉजिस्टिक बर्डन कम रहेगा। इस तकनीक से कौन कौन सी तोपों को फायदा होगा? इस ब्रेक थ्रू की सबसे बड़ी ताकत है प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक नेचर, यानी कि ये टेक्नोलॉजी परफेक्ट हो जाने के बाद इनका लगभग सभी 155 मिलीमीटर गन्स के शेल्स के साथ फायर किया जा सकेगा, जिसमें M777 अल्ट्रा लाइट होइट्जर शामिल है। भारत के तोपखाने की अगर बात करें तो इसमें लाइट गन्स 105 मिलीमीटर तक, मीडियम गन्स 106 से 155 मिलीमीटर तक और हैवी आर्टिलरी 155 mm से अधिक। ये रैमजेट शेल्स मीडियम कैटेगरी में रहते हुए हैवी आर्टिलरी सिस्टम्स जैसा परफॉर्मेंस देते हैं और वो भी बिना मोबिलिटी खोए। तो इनका भारत के फ्यूचर फायर पावर पर क्या असर पड़ेगा? ऑपरेशनली ये शेल्स भारत की क्षमता बढ़ाएंगे, जैसे डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक्स और फोर्टिफाइड पोजीशंस को न्यूट्रलाइज करने में, ग्राउंड मनूवर्स से पहले बैटलफील्ड शेप करने में तथा कन्वेंशनल एस्केलेशन कंट्रोल बनाए रखने में। स्ट्रेटेजिकली ये प्रोजेक्ट दिखाता है कि भारत का मिलिट्री एकेडमी इकोसिस्टम काम कर रहा है। आर्मी सिर्फ टेक्नोलॉजी खरीद नहीं रही, वह उसे को क्रिएट भी कर रही है। आर्टिलरी भारत की अगली बड़ी ताकत है।
मिसाइल हेडलाइंस जरूर बना सकती हैं, लेकिन युद्ध आज भी आर्टिलरी ही तय करती है। रैमजेट पार शेल्स के साथ भारत आर्टिलरी को नए दौर में ले जा रहा है, ज्यादा रेंज, ज्यादा पार और अफोर्डेबिलिटी के साथ।